हरियाणा की अर्थव्यवस्था बेशक खराब हो, इसमें से स्वाभाविक रूप से ये सवाल खड़ा हो गया है। और जैसे हम इसको देख रहे हैं कि ये आंदोलन प्रारंभ में किसान हितों को लेकर चला था, और पंजाब से जब ये कुछ जत्थेबंदियां चली थी तो उन्होंने कहा था कि इन तीनों कानूनों में कुछ सुधार करो। और जब सरकार सब सुधारों के लिए तैयार हो गई तो इन्हीं जत्थेबंदियों ने यस और नो के बोर्ड दिखाए कि इनको रद्द करो, और एक इस पर आ गए कि भी रद्द होंगे तो हम बात करें, नहीं तो नहीं करें। और उसके बाद ये आंदोलन एक तरह से किसान के मुद्दे से हटके उसमें से नया एजेंडा आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो जहां उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। यानी किसान के मुद्दे से हटकर आंदोलन हो गया राजनीतिक। जब तक केवल किसान की बात हो रही थी, कानूनों में संशोधन की बात हो रही थी, एमएसपी की बात हो रही थी, तो सभी को लगता था कि ये किसान हित का आंदोलन है, और सभी किसान परिवारों से जो आते हैं सबको इसके प्रति एक सहानुभूति थी। लेकिन जब ये आंदोलन पॉलिटिकल हो गया तो पॉलिटिकल आंदोलन की भी लोकतंत्र में कोई एतराज नहीं होता। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, आमने सामने होती हैं, प्रतिपक्षी होती हैं, अपना पक्ष रखते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि किसान जत्थेबंदी भी अगर कोई पॉलिटिकल बात करते हैं तो लोकतंत्र में मैं नहीं मानता कि उसमें कोई अतिरंजना है, कर सकती है। इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं किसान जत्थेबंदियों के नाम से जो आज संगठन चला रहे हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं, अलग अलग पार्टियों से लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं। लेकिन अब ये जो नया लेवल है, ये तो पहले भी आ रहा था कि भाई ये पंजाब से प्रायोजित है। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारे यहाँ से हरियाणा भेज दिया, बॉर्डर पर भेज दिया। लेकिन कल का जो स्टेटमेंट है ये हरियाणा की इकोनॉमी को हानि पहुंचाने वाला है, खराब करने वाला है। पंजाब की अर्थव्यवस्था बीमारू हो गई है, हरियाणा से पीछे है, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे जीडीपी की ग्रोथ हो, चाहे कुल जीडीपी हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। हर आंकड़े में आप देखेंगे तो हरियाणा बेहतर है और पंजाब पीछे है। और अब जब आप इसको मैं लिंक करता हूं तो मेरा भादुगढ़ का जूता उद्योग इस आंदोलन से बर्बाद हो गया है। कुंडली और राई के औद्योगिक क्षेत्र इस आंदोलन से बर्बाद हो रहे हैं। लोग छोड़कर जा रहे हैं, जगह बदलना चाहते हैं वहाँ के उद्योग वाले लोग। जिस प्रकार से रास्तों के बंद होने से वहाँ इकोनॉमिक गतिविधियों पर असर पड़ा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा असर है। टोल टैक्स पे बैठे हुए लोगों ने भी जिस प्रकार से वहाँ जो आमदनी होनी चाहिए थी वो रोकी है। यानी अब तो ये इसका तीसरा पहलू आ गया कि इकोनॉमी को, हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करो और पंजाब की इकोनॉमी को बचे रहने दो। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। सबकी आंख खुल जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। उसके कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री है एक पड़ोसी स्टेट में, उसकी मंशा क्या है, हर हरियाणवी को इस बात में समझना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कराना चाहते हैं? कैप्टन अमरिंदर के स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं वो, नहीं तो उन्होंने इसकी निंदा करनी चाहिए। कैप्टन के कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए एक पड़ोसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरियाणा में लोगों को भेजने का आह्वान कर रहा है, इस पर उनका क्या स्टैंड है? ये हरियाणा के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है कैप्टन अमरिंदर का। क्या संपूर्ण कांग्रेस इसमें हिस्सेदार है? संपूर्ण कांग्रेस जो है पंजाब का जिस तरह से बीमारू स्टेट बनी है, हरियाणा की इकोनॉमी को इस प्रकार से बर्बाद करना चाहती है। ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि हरियाणा के प्रति ये बड़ा षड्यंत्र है। हमको किसान आंदोलन हो, किसानों के मुद्दे उठे, हम सदा उसमें स्वागतशील रहे हैं। कोई राजनीति करे, कोई आपत्ति नहीं, राजनीति सब दल करते हैं, राजनीति करे, राजनीति में भी आपत्ति नहीं होती। अगर कोई स्टेट की इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए और हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के रास्ते पर लोगों को बैठाता है, खड़ा करता है,
तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हरियाणा के एक एक व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं, किसी और के होते तो उनसे करते। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडरशिप को भी इसके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इस पर कहना चाहिए कि वो क्या कहते हैं कैप्टन अमरिंदर के इस बयान पर। वो सब राज्यों में आंदोलन होते हैं, अपने अपने राज्यों के आंदोलन को अपना अपना राज्य झेलता है। आप अपने आंदोलन को इसलिए शिफ्ट कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी बचे और पड़ोस के राज्य की इकोनॉमी जो है उसमें से तबाह हो जाए, खराब हो जाए। आप अपने यहाँ डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे, आप अपने किसानों की फसल नहीं खरीद पा रहे, आप अपने यहाँ भाव नहीं दे पा रहे, जो दे रहे हैं उनकी इकोनॉमी को जाकर खराब करें। इस प्रकार का जो बयान आया है, मैं कहता हूं इससे घोर निंदनीय बयान कोई हो नहीं सकता। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना होगा और जो हर हरियाणवी को इस बात को समझना होगा कि ये राजनीति नहीं, ये हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करने की तरफ। अगर राजनीति करने के लिए कांग्रेस पीछे भी होती है तो राजनीतिक रूप से हम कहते हैं कांग्रेस पीछे, और उसमें कोई अतिरंजना भी नहीं है। कांग्रेस ने जाके रोटियां सेकी हैं वहां पर, आपने देखा है। कांग्रेस ने जाके 2 लाख रुपए हर उसको सहयोग करेंगे, ये सब उसमें कांग्रेस लगी हुई थी। पता नहीं अब कितना कर रहे हैं वो, लेकिन अनाउंसमेंट तो मैंने भी सुना था, आपने भी सुना होगा कि जिसकी भी आंदोलन में जान गई है उसको कांग्रेस पार्टी 2 लाख रुपए देने वाली है उसका। और उस नाते से कांग्रेस पार्टी उसमें से लगी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी किसान संगठन के आंदोलन में सहयोगी बन रही है, किसान आंदोलन के माध्यम से राजनीति कर रही है, ये मैं कहता हूं छोटी बात है। ये बड़ी बात है कि अगर हमारी इकोनॉमी को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा में एक कहावत है कि कोई मर जाए तो आदमी बैठ के रोता है, लेकिन उसका धंधा चला जाए तो खड़े होकर रोता है। ये बहुत ऐसी बात है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो कैप्टन अमरिंदर ने कही है। और मुझे तरह तरह के इस तरह के लोग अप्रोच कर रहे हैं वहां, इसके और भी कई तरह के साइड इफेक्ट आए हैं मेरे इलाके में। सुबह ही मुझे एक अखाड़ा चलाने वाले पहलवान ने फोन किया कि हमारे यहाँ ड्रग का प्रभाव बढ़ गया है। सोनीपत जिले में, झज्जर जिले में, रोहतक जिले में ये आंदोलन का साइड इफेक्ट है। मेरे यहाँ लोग इस बात की खुशहाली मनाते थे कि हमारे यहाँ खिलाड़ी निकलते हैं, ड्रग नहीं है। कोई ऐसा ड्रग का विषय आता था तो केवल पंजाब के बॉर्डर वाले कुछ जिलों में आता था, लेकिन अब ऐसा विषय जो है इन जिलों में आ रहा है। रोजाना पंचायतों की शिकायतें आ रही, लोग मिलने आ रहे हैं। यानी उड़ता पंजाब जैसी वहां फिल्में बन रही थी, मेरे यहाँ दंगल जैसी फिल्म बन रही थी, उसमें सुरमा जैसी फिल्म बन रही थी। हम खेल खिलाड़ी में बाकी चीजों में आगे निकल रहे थे। लेकिन ये विषय अगर यहाँ इसके कारण से आ रहा है तो ये केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को खराब करेगा, पीढ़ियों को खराब करने वाला विषय, नई जनरेशन को खराब करने वाला विषय। ये विषय भी बहुत ही ऐसा नाजुक ऐसा विषय आया है जो भावी जनरेशन के लिए बहुत ही, मैं कहूँगा कि चिंताजनक है, उस इलाके के लिए चिंताजनक है। लेकिन इस पर भी मैं कहूँगा कि इलाके के जागरूक लोगों ने बात आ रही है, जागरूक लोग विचार कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ से ये मुद्दे आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक बात इस रास्ते पर बढ़ी है जो इस इलाके में नशे का प्रभाव पड़ रहा है। इकोनॉमी को टोल के माध्यम से भी प्रभावित किया जा रहा है, बॉर्डर रोककर भी प्रभावित किया जा रहा है। और अब तो कैप्टन साहब के बयान से ये मनसा बिल्कुल नेकेड हो गई है कि वो हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करने के लिए लोगों को भेज रहे हैं।